नमस्कार। कांग्रेस पार्टी एक ऐसे हारे हुए खिलाड़ी की तरह है जो अपनी हार कभी स्वीकार नहीं कर पाती है। उसे लगता है कि वो हार तो सकती नहीं, उसे हराया गया है। यानी मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ, जब पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ तो उनका खेल जो है वो चुनाव का ही होता है। तो चुनाव में कांग्रेस पार्टी जब भी आती है, राज्य में हारे या फिर राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा में हारे, उसको लगता है कि उसकी हार के लिए उसके अलावा बाकी सब लोग जिम्मेदार हैं और कोई सही तरीके से या ईमानदारी से खेलकर उनको हराया नहीं जा सकता। ये कांग्रेस पार्टी का हमेशा से मानना रहा है। जब भी हारती है इस तरह की शिकायत करती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ। जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का समय शुरू हुआ है, उससे गणना शुरू हुई है, वोटिंग शुरू हुई है, तब से उसको एक बना बनाया बहाना मिल जाता है। जैसे ही नतीजे आए, अगर वो हार गई कांग्रेस पार्टी तो इसका मतलब सत्तारूढ़ दल ने ईवीएम में गड़बड़ी की है। अगर जीत गई तो ईवीएम सही काम कर रही थी। अब ये दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती हैं। या तो ईवीएम में गड़बड़ी होती है या नहीं हो सकती है। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया गया। तो इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज रखा कि भाई हम ईवीएम मशीनें रख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, आइए जिसको हैक करना हो हैक करके दिखाए। 3 दिन का समय दिया, 3 दिन इंतज़ार करते रहे, कोई नहीं गया। छोटी मोटी 1-2 पार्टियों के अलावा और कोई गया नहीं। खासतौर से जो लोग आरोप लगाते हैं कि ईवीएम को हैक करके और हमारा रिजल्ट बदल दिया जाता है, सत्तारूढ़ दल के पक्ष में हो जाता है। लेकिन वही लोग जब सत्तारूढ़ दल और इस समय बीजेपी है वो राज्यों में हारती है, तब उनके मुंह पर ताला लग जाता है, तब वो ये ईवीएम का नाम भी नहीं लेते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को इस बात का अंदाज़ा है कि वो लोकसभा चुनाव हारने जा रही है और ये सबको दिखाई दे रहा है। इसमें कोई ऐसी छिपी हुई बात नहीं है। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी 2019 में उसकी जो 53 सीटें आई थी, 53 लोकसभा में, उससे कुछ बेहतर कर पाएगी या नहीं। इस गठबंधन का उससे जो 27 पार्टियों का बना है उसको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन के चलते अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने में कामयाब होगी? ये एक बड़ा सवाल है और गठबंधन के बाकी साथियों के लिए भी है। अगर गठबंधन जिस रूप में लोग चाहते हैं उस रूप में ज़मीन पर उतरा तो ये सवाल होगा। लेकिन अभी जो आसार दिख रहे हैं उसमें लगता नहीं कि गठबंधन जिस तरह से लोग चाहते हैं उस तरह से चल पाएगा। लेकिन उसकी बात भविष्य की बात है, उसकी बात बाद में। अभी तो 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो गई है, अधिसूचना जारी कर दी है इलेक्शन कमीशन ने। और उसके साथ ही, बल्कि उसके पहले से ही, कांग्रेस पार्टी ने अपने रोने का बहाना ढूंढ लिया है। 2024 की संभावित हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए ये कांग्रेस ने पहले से तय कर लिया है और उसके लिए उन्होंने, जाहिर है कि बना बनाया जो बहाना है ईवीएम का, उसको चुना है। पिछले दिनों जुलाई महीने की बात है, इलेक्शन कमीशन, आपको मालूम होगा कि चुनाव से पहले जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं उनकी स्क्रूटनी करने के लिए सभी पक्षों को बुलावा देती है। उसमें राजनीतिक पक्ष भी होते हैं, कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट भी होते हैं, सबको बुलाया जाता है। उन सबके सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से उसकी स्क्रूटनी की जाती है, उसकी जांच की जाती है, जांच परख की कहीं किसी मशीन में गड़बड़ तो नहीं है। ये सिलसिला जुलाई में शुरू कर दिया। तो पहला एतराज़ कांग्रेस पार्टी को था कि ये 9 महीने पहले क्यों शुरू कर दिया, ऐसी क्या बात है, ऐसी जल्दबाजी में क्यों है इलेक्शन कमीशन। अब आप सोचिए, अगर देर हो जाती तो कहते इतना समय क्यों लगाया, ज़रूर पहले से गड़बड़ कर रखा है और नहीं चाहते थे कि गड़बड़ी सामने आए इसलिए देर किया। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, वो कांग्रेस का रवैया है। तो इस मामले में जब इलेक्शन कमीशन ने उनकी सुनवाई नहीं की और ये उसको रोकने को, प्रोसेस को रोकने से मना कर दिया, तो दिल्ली हाई कोर्ट गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस दिया इलेक्शन कमीशन को और पूछा, पूरा विस्तार से जो है स्क्रूटनी का प्रोसेस क्या है ये समझा और देखा कि किस प्रोसेस को इलेक्शन कमीशन ने फॉलो किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इसमें हम हस्तक्षेप की कोई ज़रूरत नहीं समझते और पिटीशन को रद्द कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है अनिल कुमार, वो गए थे। अब हाई कोर्ट से हारने के बाद कांग्रेस पार्टी ने हार नहीं मानी। अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, जब इलेक्शन कमीशन ने सारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग बुलाई, बाकी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि गए, तो आप क्यों नहीं गए?
जब आप उस प्रोसेस में शामिल होने गए ही नहीं तो फिर आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? और इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस प्रोसेस में आप शामिल नहीं हुए उसकी शिकायत लेकर हमारे पास क्यों आए हैं? दूसरा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इस जो बेंच थी उसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरे विस्तार से इन सारी चीज़ों की जांच परख की है, जो पूरा प्रोसेस था उसकी स्क्रूटनी की है और उनको उसमें कोई गलती नहीं मिली। तो हम नहीं समझते कि इस स्टेज पर हमारे किसी तरह के हस्तक्षेप की ज़रूरत है। हमारे हस्तक्षेप का मतलब होगा ये पूरा प्रोसेस जो है वो डिले हो जाएगा। तो चुनाव के लिए तैयारी जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसका पूरा टाइम टेबल गड़बड़ हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की कोई भी दलील मानने से मना कर दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जो विश्वसनीयता है उस पर हमें कोई संदेह नहीं है। अब कांग्रेस के पास कोई बहाना तो है नहीं कांग्रेस के पास, लेकिन एक बहाना तो हमेशा रहता है जो आगे भी रहेगा, और वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, वो कहेंगे हम तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए थे, हमारी बात नहीं सुनी गई। अगर उस समय हमारी बात सुनी जाती तो शायद ये ना होता। तो 2024 में हार दीवार पर लिखी हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी को। उनको मालूम है कि हारना है ही, सवाल सिर्फ इतना है कि हार कितनी बड़ी होगी। उसको लेकर जो है कांग्रेस पार्टी अभी से परेशान है कि उस हार का बहाना क्या दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हों, लेकिन वहाँ फैसले राहुल गांधी लेते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि जातीय गणना के मुद्दे पर राहुल गांधी का जो स्टैंड था उसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोमवार को एंडोर्स कर दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष का कोई बयान नहीं आया इस पर, लेकिन राहुल गांधी ने जो बोला उसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एंडोर्स कर दिया। तो चुनाव में हार का ठीकरा भी राहुल गांधी के सर फूटेगा। उससे बचाने के लिए पहले से तैयारी हो रही है। एक तो बना बनाया जो है उनको मिल गया है बहाना कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, हमने दलित को अध्यक्ष बनाया, उसका भी फायदा नहीं मिला। दूसरा, ईवीएम जो है वो तो जो है जब से आई है और कांग्रेस जब से हार रही है तब से ईवीएम जो है वो सबसे बड़ी गुनहगार बन गई है। जब उस बीजेपी हार जाती है उसी ईवीएम से तो ईवीएम सही होती है, जब बीजेपी जीत जाती है तो ईवीएम गलत हो जाती है। तो ईवीएम का बहाना कांग्रेस पार्टी ने तैयार कर लिया है, यानी कांग्रेस के लोगों को, संदेश कार्यकर्ताओं को, देखो भाई हम चुनाव हार रहे हैं लेकिन उसके लिए तैयार रहो कि उसका ठीकरा किसके सर फोड़ा जाएगा। तो उसके लिए ईवीएम से अच्छा कोई बहाना है नहीं। और आप देखिए 27 पार्टियों का जो गठबंधन है, इसके घटक दल भी धीरे धीरे इस मुद्दे पर इसी ओर आएंगे। और मुझे लगता है कि सबसे पहला जो इस तरह का बयान आएगा ईवीएम के खिलाफ वो उत्तर प्रदेश से आएगा, अखिलेश यादव का। उनको मालूम है कि चुनाव का नतीजा क्या होने वाला है। कितनी भी कोशिश कर ले, कोई भी गठबंधन कर ले, चुनाव का नतीजा बदलने वाला नहीं है। तो वो भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी हार नहीं मानते। वो 2017 में सत्ता से बाहर हो गए, आज तक ही स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वो मुख्यमंत्री नहीं है। तो ऐसा होता है राजनीति में, कुछ लोग जो है अपनी सपनों की दुनिया में जीते हैं, वास्तविकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन वास्तविकता बड़ी कठोर होती है, ऐसा ठोकर मारती है कि फिर जो है कायदे से समझा देती है। तो इंतज़ार कीजिए, अभी तो 2024 में समय है। पहले तो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, उसके नतीजे आए, उसमें देखिए ईवीएम पर कितना ठीकरा फूटता है और कितना श्रेय अपनी जीत का, अगर जीत जाते हैं तो अपने नेता को देते हैं। तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार।